नमस्कार, जनसुराज पदयात्री परिचय के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है हमारे प्यारे भैया कुंदन भैया, जो पिछले 2 अक्टूबर से जनसुराज पदयात्रा में चल रहे हैं। भैया के बारे में हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें जाने हैं और भैया से जानते हैं कि पदयात्रा में आने से पहले आप भैया क्या कर रहे थे। पदयात्रा से पहले हमारा जो घर में व्यावसायिक वातावरण है, छोटा भाई बिल्डर है और उससे जो छोटा बड़ा है वो सड़क का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, रोड बनाता है जी। तो बेसिकली हम लोग हेवी अर्थ का काम करते हैं जी। वो देख रहे थे जी। साथ में हमारा एनजीओ है और साथ में पत्रकारिता चल रही थी। बच्चों के लिए एक अखबार निकाल रहे थे, जूनियर एक्सप्रेस जी। और इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेरा रहा है जाना आना जी। तो बिहार में आम आदमी पार्टी में हमने अच्छी भूमिका निभाई थी जी। उसके बाद वैचारिक रूप से कोई हमको ऐसा दल नहीं मिल पाया जिसमें हम जा सकें और बिहार आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा तो हमको लगा कि अब यहाँ राजनीतिक प्रयास करने का कोई जगह है नहीं। हाँ। तो यह तो इंतज़ार कर रहा था कि राजनीतिक दल कोई आए या कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जहाँ पे जिस विचारधारा को हम पिछले 8-10 साल लड़े हैं उसी विचारधारा के साथ हम जाएंगे। हाँ। तो मेरी राजनीतिक जो है वो वैचारिक राजनीति है, मैं विचारधारा की ही राजनीति करता हूँ। अवसरवाद की राजनीति नहीं हो पाती है हमसे, तो इसीलिए फिर जनसुराज आया। जनसुराज आया तो प्रशांत जी के बारे में मेरा बहुत अच्छा राय नहीं था। पहले मैं इनको गणतंत्र का हत्यारा समझता था। हाँ। ये पूरा वोट ही बदल देते थे। हाँ। जनता का मन ये है, इनका कैंपेन चला, पूरा वोट बदल गया जी। तो मुझे लगता था कि डेमोक्रेसी को ये आदमी क्रश कर देता है जी। फिर जब बात बिहार की शुरू हुई तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पर मिलने में नहीं गया चूँकि मेरे अंदर में वो कंसेप्शन चल रहा था। जब जनसुराज की बात आई तो चूँकि हम लोग स्वराज पे हम लोगों ने काम किया था। गांधी जी का स्वराज ने मुझे जो मॉडल है बहुत प्रभावित किया था। मैं पढ़ा था गांधी जी को तो स्वराज का जो मॉडल था वो मुझे लगता था बहुत प्योर मॉडल है। वो कम से कम इंडिया के सिनेरियो में वो मॉडल बहुत अच्छा है। तो जब स्वराज का बात आया तो फिर गांधी जी से समझ को जोड़ के मैं देखा तो मुझे लगा कि मैं जिस प्रशांत किशोर को समझ रहा था उस प्रशांत किशोर में और जिस स्वराज को लेके जो प्रशांत किशोर चल रहा है जनसुराज वाले प्रशांत किशोर में अंतर है, बिल्कुल विपरीत है। हाँ, इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जी। और जब मतलब तीसरे दिन मैं मिलने चला गया प्रशांत जी से बिना कोई पैरवी जान पहचान हम लोग मिलने चले गए। एक सुमित है हमारा मित्र, उन्होंने बताया कि कार्यालय है तो मिलने चले गए प्रशांत जी से। मिले तो पहली लाइन में बात हुई कि आप जैसे जो लोग हैं उनको केंद्रित कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो आपने बात की जनसुराज की, तो हम जानना चाहते हैं कि जनसुराज है क्या। जनसुराज समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सबसे मजबूत हथियार है। समाज के सबसे शिक्षित व्यक्ति का सबसे मजबूत हथियार है। हाँ। समाज के सबसे समृद्ध व्यक्ति का सबसे मजबूत हथियार है। हाँ। जब एक समाज व्यवस्थित होगा, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, हाँ, तभी वो समाज तरक्की की राह पे चल सकता है। जैसे आपके घर से दवा की व्यवस्था हो जाएगी, आपके घर में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, कपड़ों की व्यवस्था हो जाएगी जी। हाँ, उसके बाद की जो व्यवस्था होगी हाँ, वो तरक्की कहलाएगा। ये तो मूलभूत आवश्यकता किसी व्यक्ति की है। तो जनसुराज का जो अभियान है जी, जब ये अपने चरम पे पहुंचेगा हाँ, उसी मूलभूत आवश्यकताओं की लड़ाई लड़ेगा जो बिहार के लिए हमेशा से बहुत बड़ा विषय रहा है। बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है। हाँ। अब तो हमारे साथ चल रहे हैं 5 महीने से। जी। गांधी जी जब से आए थे जी, अभी तक 100 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ। लेकिन दशा दिशा में क्या परिवर्तन आया है? कुछ नहीं। तो वो आवश्यकता को समझना, उसको अपने आँख से देखने के लिए जनसुराज में आपको आना पड़ेगा। आप जिसको देखे नहीं हैं उसकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, जिसको समझे नहीं उसकी लड़ाई आप क्या लड़ेंगे जी। तो बस यही लालच था जो हमको जनसुराज में लेके आया और यही जनसुराज भी है जी। जनता का सुंदर राज जनसुराज। कुंदन भैया, पिछले 5 महीने से आप चल रहे हैं, तो इस पिछले 5 महीने की जर्नी में आपको क्या क्या चैलेंजेस आई, क्या क्या पदयात्रा के दौरान देखने को मिला? 10 अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं जी। आप सिर्फ आपके साथ हैं, जैसे मतलब आपका पारिवारिक और सामाजिक वातावरण कैसा है जी।
आप कहाँ से आए हैं। हाँ। पहला चुनौती है ये। हाँ। अगर आप समृद्ध परिवार से हैं, हाँ आपके घर में और लोग हैं जो आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, जी तब तो बहुत अच्छी बात है। पद यात्रा कर रहे हैं जैसा मैं हूँ। जी। बहुत ऐसे लोग हैं हाँ जो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, जैसे हाँ। डॉक्टर साहब है, जी जैसे पंकज है, जी राजकुमार जी हैं, जी। आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ दाव पे लगाया है। दाव पे लगाया। वो आए हैं, उनकी अलग चुनौतियां हैं। हाँ। मेरी एक अलग चुनौती है कि मैं 110 केजी का था। हाँ मैं पैदल चल रहा था, मेरे लिए 20 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात थी। मैं पूरे साल में 20 किलोमीटर नहीं चलता था। हाँ। आज रोज चल रहा हूँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है तब। हाँ, ये उपलब्धि लग सकती है, लेकिन ये मेरे लिए चुनौती हुआ करती थी। एक और चुनौती थी इससे। क्या? लगता था पॉलिटिकल क्लास क्या रिएक्ट करेगा, समाज में क्या रिएक्शन आएगा। वो भी बड़ी चुनौती समझ में आते थे। आज 5 जिला पार करने के बाद भी लगता है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, पॉलिटिकल बिरादरी का क्या रिएक्शन होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ। अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कुंदन भैया, जन स्वराज औरों पॉलिटिकल पार्टी से अलग कैसे हैं? जन स्वराज और पॉलिटिकल पार्टी से अलग इसलिए है कि दुनिया में 3 तरह की राजनीति अभी बहुत तेजी से चल रही है। हाँ। ट्रंप जब जीता था, हाँ। उसने बहुलवाद की राजनीति की, बहुसंख्यकों को उकसा लिया। हाँ, इकट्ठा। भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों की राजनीति करती है, वो हमेशा बहुसंख्यकों की बात करती है जी। एक बहुलवाद की राजनीति चलता है, एक प्रांत भाषा या क्षेत्रीय राजनीति चलती है। हाँ। और तीसरा जो एक राजनीति नया शुरू हुआ वो क्लास पॉलिटिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं। हाँ। क्लास पॉलिटिक्स का मतलब एक आर्थिक रूप से वर्गीकृत करके वो लोगों का राजनीति करता है। हाँ। तो चूंकि पूरे दुनिया में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की संख्या ज़्यादा है जी, तो वो क्लास पॉलिटिक्स में गिना जाता है जी। तो हमको लगता है कि जन स्वराज भी मास और क्लास पॉलिटिक्स ही करेगी। हाँ। चूँकि सिंपल भाषा में कहें तो सबको एक साथ लेकर के, हाँ, वो सभी को एक साथ लेकर चलेगी। हाँ। और इसमें सबका भला होगा। हाँ। अगर बिहार में उद्योग की व्यवस्था करेगी तो जितना उद्योगपति को भला होगा, उससे कई गुना ज़्यादा काम करने वाले के लिए जनसाधारण को होगा। जब खेती की बात करेंगे, जो खेती कृषि से संबंधित कंपनी को जो फायदा होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा किसानों को होगा। तो ये सकारात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ बिहार की राजनीति पर, तो इसको एक सकारात्मक रूप देना चाहते हैं प्रशांत किशोर। आप ये समझ लीजिए ना कि जात के राजनीति से आपको बाहर निकाल के जी विकास की राजनीति में शामिल करना है। यही है जन स्वराज। 30 साल से जिस बीमारी से आप ग्रसित हैं, हाँ, उसको 1 साल 1.5 साल में छुड़ा देना इतना आसान थोड़े है। नहीं। कुंदन भैया, आपसे अगला सवाल ये है कि बिहार के और कोई युवा साथी जो हमारे जन स्वराज पद यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या या कोई इसका प्रोसेस है, या फिर क्या क्या चीज़ें इनको यहाँ पे मिलेगी जन स्वराज पद यात्रा के दौरान? देखिए, जन स्वराज से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आत्मबल होना जरूरी है। आपका कलेजा में इतना ताकत होना चाहिए कि आप 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दिल्ली चल सकें। एक शारीरिक चुनौती है। हाँ। दूसरी एक और चुनौती है, हाँ, मानसिक चुनौती जी। जब आप आवाम को देखेंगे ना, हाँ, जब आप 80 साल 90 साल की महिला हाथ जोड़कर दोनों आंख से बहते हुए आंसू के साथ 400 रुपये का वृद्धा पेंशन, हाँ, 400 रुपये के वृद्धा पेंशन की बात करेगी ना, वो आपका कलेजा बर्दाश्त कर ले, इतना साहस आप में होना चाहिए। हाँ। आप में समाज के लिए अग्रेसन होना चाहिए, समाज के लिए लड़ने की शक्ति होनी चाहिए जी। तभी आप जन स्वराज में टिक पाएंगे जी। आप विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए अगर जन स्वराज में अभी आएंगे जी, तो अभी आपको बहुत दिक्कत होगा। आपके लिए ऐसा कोई सुविधा यहाँ है? अभी कोई सुविधा नहीं है जी। आप ही के लिए जन स्वराज है। हाँ। हकीकत ये है कि जो विधायक, सांसद और मुखिया बनना चाहते हैं, जन स्वराज उन्हीं का है। हाँ। लेकिन अभी नहीं है, जब ये पार्टी बनेगा तब। हाँ। अभी आप आइए और हाँ, मुखिया कैसे बना जाता है, विधायक कैसे बना जाता है, सांसद कैसे बना जाता है, हाँ, ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, जन स्वराज है। कुंदन भैया, आपसे अगला सवाल ये है कि अगर कोई युवा साथी
राजनीति में आना चाहता है, बशर्ते उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है और ना ही उनके पास उतना संसाधन है, पैसा है, तो जन स्वराज की तरफ से क्या कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा उन युवा साथियों के लिए? पहले आप देख लीजिए कि आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है कि नहीं जी। यहाँ पे बिना पैसा, हाँ। बिना सोर्स हाँ। और बिना समझ के आप हाँ। राजनीति कर पाइएगा। हाँ अगर है तो आप वहीं चल जाइए, जी। अगर नहीं है हाँ तो आइए यहाँ, हाँ भोजन, हाँ रहने का व्यवस्था, जी। राजनीति सीखने का जगह, हाँ सीखने के बाद उसमें करेक्शन कर देगा प्रशांत किशोर जैसा आदमी, जो हाँ हम उसको दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं। हाँ पॉलिटिक्स हाँ, राजनीतिक सलाहकार भारत में उससे बड़ा नहीं है। हाँ जो 10 मैच में 9 गो मैच जीत के आया है, 1 मैच ड्रॉ हो गया है, हाँ हारा अभी तक नहीं है, नहीं। वो आपको सिखाएगा। हाँ तो आप कितना भी मोटा बुद्धि होइएगा ना, हाँ बैल बुद्धि भी होइएगा, तो भी आप सीख जाइएगा। हाँ तो इससे अच्छा जगह आपको नहीं मिलेगा, जी। पहली बात। दूसरी बात, हाँ दूसरा कोई जगह है भी नहीं। हाँ है ही नहीं। आप झोला उठाते उठाते मर जाइएगा। जी आपको कोई नेता गाड़ी पूछवा लेगा आपसे, जी टिकट नहीं देगा, ये हम लिख के दे देते हैं, ले लीजिए। जी। इससे अच्छा जगह आपको नहीं मिलेगा। जन अपना बेटा को टिकट दे देगा कि उसके बाद ना आपके लिए जगह बनेगा। जी जी जी। पहले एक उदाहरण आपको देते हैं कि फातिमी जी 30 साल से राजनीति कर रहे हैं मधुबनी में, दरभंगा के इलाके में। जी ठीक है जी। फातिमी जी का बेटा ही दूसरा मुस्लिम काबिल नेता बना, हाँ और कोई मुसलमान काबिल नेता नहीं बन पाया। परिवार की, बशर्ते परिवार की राजनीति। परिवार नहीं, फातिमी जी को इतना मेहनत करना पड़ा कि दूसरा, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाए तब तक कोई मुसलमान नेता नहीं हो जाए, तब तक वो संघर्ष करती रही अपने सीट मजबूत करने। तो राजनीति इतना मजबूत चीज है। अगला सवाल है कुंदन भैया आपसे, आप इस जन स्वराज में अपना भविष्य क्या देखते हैं? अभी हम लोग को जनसुराज में अपना भविष्य नहीं देखना है, जनसुराज का भविष्य देखना है जी। अगर जनसुराज बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बनेगा हाँ। तो निश्चित रूप से सारा फल हमारी ही झोली में गिरेगा, क्योंकि नीचे हम खड़े हैं। जी जी। हाँ? ये बहुत उदाहरण के साथ आपने जो जवाब दिया है, ये अगर समझने वाले समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में। आज जनसुराज अगर एक सूखा लकड़ी जैसा पेड़ बनेगा तो इस पे जो चढ़ेगा वो भी गिरेगा, जनसुराज भी गिरेगा जी। तो पहले हम लोग इसको विशाल पेड़ बना लें, फलदार पेड़ बना लें, जब गिरेगा तो खा नहीं पाएंगे, इतना फल है। आखिरी 2 सवाल आपसे करेंगे कुंदन भैया। नीतीश जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रणाम करते हैं उनको। हाँ। यही कहते हैं कि भैया जितना डुबा दिए हैं तो आपके जीवन में तो ये नहीं निकल पाएगा जी, तो छोड़ दीजिए, कम से कम हम लोग उसको निकाल लें। हाँ। और एक युवा नेता जो अभी अभी आए हैं पॉलिटिक्स में, तेजस्वी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको 2 बार प्रणाम है। हाँ। नीतीश जी को 1 बार प्रणाम, और चाचा को 1 बार प्रणाम, और भतीजा को 2 बार 2 प्रणाम। बार प्रणाम। जी। क्या है आप ही बताइए क्या है? कि 30 साल से दोनों मिल के तो गुड़की 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 लगा के बिहार को एकदम खताल में डाल दिया है। हाँ। अब डुबाइएगा कथी? हाँ। आपके लिए तो डुबाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। नहीं। आराम करिए ना, घर बार होइए गया, सब व्यवस्था कर ही लिए हैं। आने दीजिए दूसरा यादव को, नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि ठीक है हम लोग दूसरा कोई कास्ट का नहीं आए, हाँ। दूसरे यादव को आने दीजिए ना, आप ही काहे के लिए जान दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक ऐसे ही मतलब मस्ती में सवाल आपसे किया जाता है। आपका नाम है कुंदन किशोर और प्रशांत जी का नाम है प्रशांत किशोर, तो आप दोनों में कोई संबंध है? पारिवारिक संबंध नहीं, नैतिक संबंध, नैतिक संबंध है, मानवता का संबंध है। नहीं, हम दोनों जनसुराज के भागी हैं। हाँ, वो जनसुराज के प्रणेता हैं, हम जनसुराज के साधारण कार्यकर्ता हैं। हाँ। और इसी तरह हमारे टाइटल वाले 1.5 लाख आदमी हैं। कुणाल किशोर जी भी हैं। हाँ। हाँ? हाँ। जो संस्थापक हैं। हाँ। महावीर मंदिर ट्रस्ट के। जी। हम तीनों में कोई संबंध नहीं। धन्यवाद कुंदन भैया, आपके साथ ये बहुत जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल।